तो स्वर्ग में जो लाखों हजारों स्वर्गदूत हैं वे क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि अरे एक ही आदमी ने मन परिवर्तन किया है, अभी हम लोग खुशी नहीं मनाएंगे। जब पूरा भीड़ मन परिवर्तन करेगा, जब पूरा समाज मन परिवर्तन करेगा, तब हम खुशी मनाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। क्या कहती है वचन? अगर एक व्यक्ति भी अगर अपने मन को परिवर्तन करता है तो स्वर्ग में जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं वे क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमारा और आपका जीवन क्या है? काफी बहुमूल्य है। हमारा और आपका जीवन क्या है? बहुत कीमती है। हमारा और आपका जीवन क्या है? परमेश्वर के सामने में बहुत ही अनमोल है। भले ही दुनिया के लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। आज आप देखेंगे समाचार में, न्यूज में कि फलाना जगह में किसी का मौत हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कैसे भी करके लोग मर जाते हैं। यानी कि उनको उस जीवन का जो मूल्य है मालूम नहीं है कि क्या कीमत है उसका। लेकिन मेरे प्यारे, परमेश्वर जानता है हमारे और आपके जीवन का क्या है? बहुत ही ज्यादा मूल्य है। इसीलिए जब हम पापी ही थे, उसने क्या किया? हमारे लिए अपने पुत्र को, अपने प्यारे पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। और यहाँ तक कि बलिदान बोलने के लिए नहीं किया, बल्कि उसने हमारे लिए सारे दुखों को क्या कर लिया? सह लिया। वचन बताती है 39 कोड़े उसके शरीर में मारे गए, और जो कोड़ा था वो काफी खतरनाक था। उसमें आगे में कील जैसा लगा हुआ था, जो एक बार अगर किसी को लगेगा तो उसका क्या करेगा? चमड़ा भी फाड़ देगा। तो उस प्रकार का कोड़े से उसे एक कोड़े नहीं, दो कोड़े नहीं, बल्कि 39 कोड़े मारे गए। और हम सभी को मालूम है कि वो साधारण उसको फांसी नहीं लगा दिया गया, या फिर उसको कुछ ऐसा उसका गर्दन नहीं काट दिया गया, बल्कि उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पैरों में भी कील ठोके गए, और यहाँ तक कि अंतिम में उसके बांजर में क्या कर दिया गया? भाला भी हो दिया। तो यानी कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया तो जरूर, लेकिन काफी दर्दनाक तरीके से। आसान मौत नहीं, आसान जो सहज है वो नहीं, बल्कि काफी कठिनाई, काफी मुश्किल और काफी दुख भरा उसने क्या किया? मौत को सहा। क्यों सहा? हमारे और आपके लिए। तो इसी से हमें मालूम करना चाहिए कि हमारा और आपका जीवन क्या है? बहुत ही कीमती है। हमारा और आपका जीवन क्या है? बहुत ही बहुमूल्य। हालेलुया। लोग कहते हैं कि इंसान का जान और जानवर का जान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इंसान की आबादी क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर के सामने में आज भी हमारा कीमत वही है। आज भी हमारा कीमत क्या है? उसने अपने प्यारे पुत्र के लहू से हमें खरीद लिया, अपने प्यारे पुत्र के लहू से हमें बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग खुश हैं? ठीक है, खुश रहना चाहिए हमें। परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, कोई बात नहीं। वचन बताती है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होके चलूं तो अपनी हानि से नहीं डरूं। क्यों नहीं डरूंगा? दाऊद क्या कहता है? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे से और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, चाहे हम अपने जीवन के घोर अंधकार भरी उस मार्ग से चल रहे हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारो, आइए आज का जो वचन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पिछले रविवार आपको हमने कुछ सीखा था प्रार्थना के विषय में, और आज हम लोग उसी से थोड़ा और आगे सीखेंगे कि कैसे हम ऐसी प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए, जिससे परमेश्वर क्या हो जाए? हमारी और क्या करे? वो अपने ध्यान कर। हालेलुया। तो पहले एक वचन निकालिएगा, रोमियो की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 8 पद। रोमियो की पुस्तक ये नया नियम में है, और उसका 8 अध्याय और उसका 8 पद। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। रोमियो की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 8 पद। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़िए। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इधर भाइयों की तरफ में से भी पढ़िए। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत ही छोटा वचन है, लेकिन बहुत ही गंभीर वचन है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारे जीवन में
बाद फिलिपियों, फिर उसके बाद है कुलुसियों और उससे पीछे में है गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 19, 20 और 21 पद। इफिसियों से पहले है गलातियों। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह जो अपराधों के कारण नहीं, गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 19, 20 और 21 पद। गलातियों 5 अध्याय उसका 19, 20 और 21 पद। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमने क्या पढ़ा? जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और वचन ये भी बताती है कि शरीर के काम यानी कि शारीरिक दशा के क्या क्या काम हैं, वो क्या हैं? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे काम जिसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है कि ये सारे चीज क्या है? शरीर के काम। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि शरीर के काम क्या क्या है, शरीर के काम क्या क्या है। और वचन क्या कहती है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? पहला क्या कहता है वचन? जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और शरीर के काम क्या क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या और इतने सारे जो बातें लिखी हुई है, जो जो काम लोग करते हैं वे परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर मैं झगड़ा करूंगा, अगर मैं ईर्ष्या करूंगा, अगर मैं व्यभिचार करूंगा, अगर मैं गंदे काम करूंगा, फूट डालूंगा, विधर्म करूंगा, तो मैं कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर मेरे अंदर में व्यभिचार है, मेरे अंदर में गंदे काम है, मेरे अंदर में लुचपन है, मेरे अंदर में मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, फूट है, विधर्म है, डाह है, मतवालापन है, लीला क्रीड़ा अगर है मेरे अंदर में, तो मैं कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते तो आपके जीवन का कोई भी फायदा नहीं है, आपके जीवन का कोई भी लाभ नहीं है, या फिर कहिए हमारे जीवन का कोई भी आधार अब है ही नहीं। अगर हम परमेश्वर पिता को खुश नहीं कर सकते तो हमारे जीवन जीने का कोई अर्थ है ही नहीं। हालेलुया। हमारे मसीही बने रहने का कोई अर्थ है ही नहीं, हमारे वचन पढ़ने का कोई अर्थ है ही नहीं, हमारे चर्च जाने का कोई अर्थ है ही नहीं। हालेलुया। तो वचन जो कहती है वो साफ साफ कहती है कि शारीरिक दशा में जो लोग हैं, जो हैं, वे कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई बड़ा पास्टर हो, चाहे वो कोई बड़ा संस्था का अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो शारीरिक दशा में है तो परमेश्वर को वो खुश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारों, आप कहेंगे कि ठीक है, ये सारी बातें तो हम जान गए, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? हमें परमेश्वर को खुश करना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ये ज्यादा जरूरी है। हम में गलतियां हैं, हमें जो गलती है, जो हमें गलत काम है, वो सारे चीज हैं, लेकिन हम उससे कैसे आगे निकल सकते हैं ये ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। गलती सभी लोग दिखा सकते हैं, गलती आपके ऊपर में हर एक लोग बता सकते हैं, उंगली दिखाना बहुत आसान है, लेकिन उसको ठीक करना, उसके लिए सही रास्ता बताना, उसके लिए सही काम करना वो नहीं करते।
अंदर जो घटी है, आपके अंदर जो कमी है, वो चीज को बता देंगे, लेकिन आप कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं इसके विषय में कोई जल्दी नहीं बताता। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर पिता वो क्या कहता है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि वचन क्या कहती है, तुम्हारा जो बोझ है, तुम्हारा जो क्रूस है, वो काफी भारी है। तुम्हारा जो जुआ है, जो तुम्हारे कंधे पे है, जो तुम्हारा जिम्मेदारी है, वो बहुत भारी है। और वचन कहती है, मेरा जुआ तुम क्या करो, ले लो। और ये कैसा है? सहज और हल्का, सहज और हल्का है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज का वचन अगर आप जान जाएंगे तो बहुत ही हमारे जीवन में एक कह सकते हैं, आप एक बड़े पड़ाव को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है आज का, इसलिए हम लोग गौर से सुनेंगे। तो मेरे प्यारों, हम सभी में गलती है। वचन क्या कहती है रोमियो उसके 3 अध्याय के 23 पद में कि हम सभी ने क्या किया है, पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम क्या है, रहित है। और वचन ये भी कहती है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि आपने तो हर एक गलती को गिना दिया, आपने हमारी हर एक परेशानियों को बता दिया, लेकिन इससे हम आगे कैसे जाएंगे? अगर उदाहरण के लिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको बताएगा आपके पास ये बीमारी है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको माइग्रेन है, आपको बहुत सारा बीमारी है। खाली आपको बीमारी ही बता रहा है, लेकिन आपको इलाज नहीं बता रहा, आपको दवाई नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब वो डॉक्टर कोई काम का नहीं। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर पिता के पास जब हम जाते हैं तो वो हमारी गलतियों को गिनाता नहीं, बल्कि वो हमें क्या करता है, क्षमा करता है। उड़ाव पुत्र के विषय में हमने सुना कि वो क्या कहता है, जब वो अपने आपे में आता है, पहले तो वो अपने संपत्ति को, जो उसका अधिकार है, वो उसे लेके चला जाता है और उसको सारे चीज को उड़ा देता है। और जब खत्म हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, जब वो सुअरों के साथ खाना खाता है, तब उसको याद आता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जो पेट भर से भी ज्यादा खाते हैं। मैं अपने पिताजी के पास वापस जाऊंगा और क्या कहूंगा कि मुझे एक नौकर के समान ही रख लीजिए। लेकिन मेरे प्यारों, वो अपने पिताजी से बोलता भी है कि मुझे नौकर के समान रख लीजिए, लेकिन उसका पिताजी उसको नौकर नहीं रखता, बल्कि क्या कहता है, इसके लिए नए कपड़े लेके आओ, इसके लिए नए जूते इसको पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ और इसके लिए एक बड़ा बोझ का तैयारी करो। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे और आपकी गलतियों को गिनाता नहीं, उसको उजागर नहीं करता, बल्कि वो हमें क्या करता है, साफ करता है। वो हमें धो करके साफ करता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है, हमें अपने गलतियों का एहसास होना जरूरी है। अगर वो उड़ाव पुत्र अपने आपे में नहीं आता, अपने आप में अगर वो पश्चाताप नहीं करता, तो कभी भी वो पिता के प्रेम को नहीं समझता। वो गुस्से में अगर रहता, शायद वो सुअरों के साथ नहीं पड़ा रहता, उन्हीं के साथ में जीवन बिताता और शायद मर भी जाता। लेकिन वो अपने आपे में आया, वो पश्चाताप किया और क्या कहता है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में मैंने क्या किया है, पाप। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, वचन हमें बताती है कि हमारे अंदर में गलतियां तो है, लेकिन उसका समाधान क्या है, परमेश्वर के निकट में है, यीशु मसीह के निकट में है। जब हम उसके करीब में जाएंगे, वो हमें क्या करेगा, धो करके साफ। हालेलुया। धो करके हमें साफ करेगा। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर से हम तो सीधा मुलाकात नहीं कर सकते। हमें ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर उस पेड़ के पास रहता है, आप उस पेड़ में पानी चढ़ाइए और आपका सारा गंदगी साफ हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप फलाना पहाड़ में चढ़ जाइए, वहां पर परमेश्वर है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे आप कोई कपड़ा चढ़ाइए, परमेश्वर वहां पर है। नहीं मेरे प्यारों, परमेश्वर हर जगह क्या है, और परमेश्वर से हम जो मुलाकात कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। वचन बताती है परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता। एक व्यक्ति ने देखा था, मूसा ने, और वो भी केवल उसके पीठ को देखा। हम लोगों ने पिछले कुछ रविवारों में इन सारी बातों पे चर्चा किया था कि परमेश्वर को वो देखना चाहता था, उसके मन में बहुत बात था, लेकिन परमेश्वर उसे क्या कहता है, तू मुझे देख पाएगा लेकिन मेरे पीठ को, क्योंकि मेरे शरीर को, मेरे चेहरे को कोई भी नहीं देख सकता। जो भी देखेगा वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जो स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने में रहते हैं, जो हमेशा पवित्र पवित्र और पवित्र
और एक से वे उड़ते हैं, दो से वो उड़ते हैं, दो से अपने शरीर को ढांपे हुए हैं और दो से अपने चेहरे को ढांपे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर को डायरेक्टली कोई नहीं देख सकता। अगर वो देख लेगा तो वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर से जुड़ने का सबसे सहज और सबसे आसान तरीका क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। सबसे आसान तरीका क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर से हमारा संबंध बन सकता है। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। बिना प्रार्थना के ये सारी चीज असंभव है। बिना प्रार्थना के कोई बोलेगा कि मैंने परमेश्वर से बातें किया, मैंने परमेश्वर को देखा, बिना प्रार्थना के ये सारा चीज क्या है? असंभव। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे कि कैसे प्रार्थना हम करें कि परमेश्वर को हम क्या करने पाए? अपनी ओर आकर्षित करने पाए। या फिर कहिए कैसे प्रार्थना हम करें जिससे परमेश्वर क्या होने पाए? प्रसन्न होने पाए। हालेलुया। एक व्यक्ति के विषय में पहले मैं चर्चा करूंगा, तब आपको समझ में थोड़ा आएगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था राजा सुलेमान। सबसे पहला जो राजा था सारे इस्राएलियों में, राजा साउल था। उसके बाद राजा दाऊद हुआ और उसके बाद कौन हुआ? राजा सुलेमान। और जब राजा सुलेमान राजा बना तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद उसे दर्शन मिला और दर्शन में परमेश्वर ने जब उसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने धन संपत्ति को नहीं मांगा, उसने बहुत सारे बातों को नहीं मांगा, बहुत सारा राज्य या फिर कहिए धन और संपत्ति या फिर कहिए राजपाट को नहीं मांगा। उसने क्या कहा? मुझे समझ और ज्ञान। हालेलुया। मुझे समझ और ज्ञान दे, ताकि जो इतनी बड़ी जो लोग, इतने ज्यादा जो लोग हैं, इतनी बड़ी जो प्रजा है, मैं उनका क्या करूं? न्याय करने पाऊं। और परमेश्वर उससे क्या हो गया? प्रसन्न हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसको बुद्धि तो दिया ही दिया, उसको समझ दिया ही दिया, उसके साथ में उसको बहुत सारा धन संपत्ति भी। हालेलुया। और इसीलिए हम लोग जो गीत में गाते हैं, परमेश्वर से एक गीत हम लोग गाते हैं, मांगने से भी ज्यादा वो हमें देता है। आप एक चीज मांगते हैं लेकिन परमेश्वर आपको ढेर सारी चीजों को देता है। क्यों देता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। और ये सारी चीज तभी संभव है जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। इसलिए वचन बताती है, जो व्यक्ति शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी बिशप क्यों ना हो, वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। शारीरिक दशा में जो है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जो बातें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर को अपनी ओर उसका कहिए कि हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने में अच्छे से रख सकते हैं, उसका क्या है? तरीका, उसका क्या है? सिस्टम है। और वो क्या है? प्रार्थना करना। हालेलुया। वो प्रार्थना करना है। तो सबसे पहले चीज हमें जानना है कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। एक वचन निकालिएगा, लूका उसका 18 अध्याय और उसका 38 पद। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका 38 पद। लूका उसका 18 और उसका 38 पद। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे वचन? तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये एक व्यक्ति है जो क्या है? अंधा है, जो अंधा है और भिखारी भी है। और जब वो रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, उसको आहट सा या फिर कहीं उसको महसूस होता है कि एक बड़ी भीड़ जा रही है और वो पूछता है कि कौन जा रहा है? तो लोग उसको बताते हैं यीशु मसीह जा रहा है। और वो चिल्ला करके क्या बोलता है? क्या कहता है 38 पद में? तब उसने पुकार करके कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। मुझ पर दया कर। आगे जब आप पढ़ेंगे 39 पद में क्या कहता है? जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति था जो कैसा था? अंधा और भिखारी। वो रास्ते के बगल में बैठा हुआ था। जब उसको पता चलता है कि यीशु मसीह जा रहा है, वो क्या कहता है? वचन पुकार करके कहता है, चिल्ला करके कहता है कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या मांग रहा है? दया को मांग रहा है कि मुझ पर दया कर। और यहां तक कि जो लोग थे, जो भीड़ में थे, वे उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बैठने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वचन बताती है वो और भी चिल्लाने लगा और क्या कहने लगा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आप और हम कितनी बार और भी चिल्लाते हैं, हम कितनी बार और भी प्रार्थना करते हैं, और भी हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझ पे दया कर। हम एक बार प्रार्थना करते हैं, दो बार प्रार्थना करते नहीं हो रहा, छोड़ दो, नहीं करेंगे प्रार्थना। अलग ही हमारे अंदर में क्या है, कहिए की बात है। लेकिन ये जो अंधा व्यक्ति था, लोग उसको चुप करा रहे थे, बैठ जाओ, मत चिल्लाओ, लेकिन वचन क्या कहती है? वो और भी चिल्लाने लगा और जोर से वो बोलने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्यारो, आज हम और आप कितनी बार परमेश्वर को पुकार के कहते हैं कि मुझ पे दया करिए। कितनी बार हम और आप ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझ पे दया कर। हमारा एक सिस्टम है, हालेलुया, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, फलाना फलाना एक हमारा क्या है? बना हुआ। हमको ऐसे ही प्रार्थना करना है। वचन बताती है वो व्यक्ति दया के लिए चिल्ला रहा था, वो व्यक्ति दया के लिए चिल्ला रहा था। और आगे वचन कहती है 40 पद में, तब यीशु खड़े होकर आज्ञा दी, यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। जब वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, दया की, वो दया के विषय में कहने लगा और कहने लगा कि मुझ पे दया कर, तब यीशु क्या हो गया? रुक गया और उसको कहा कि ले गया और उसे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है, मैं देखना चाहता हूं। उसे कहता है, ठीक है, तुम देख। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हम में से हम और आप कितनी बार परमेश्वर को पुकार के कहते हैं कि परमेश्वर मुझ पे दया करिए। हम परमेश्वर के सामने में डिमांड रखते हैं, प्रभु जी मेरा तबीयत खराब है, मुझे चंगाई दीजिए। प्रभु जी मेरे पास पैसा नहीं, पैसा दीजिए। ऐसा लग रहा है हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को ऑर्डर दे रहे हैं कि ये मेरे लिए कर दीजिए, वो मेरे लिए कर दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है? मुझ पर दया कर। कितना बार हम और आप ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मुझ पर दया कर। मेरे प्यारो, यीशु मसीह खड़े होकर के कहता है, उसे मेरे पास लेकर दो। क्यों ये व्यक्ति बार बार चिल्ला रहा है मुझ पे दया कर? क्या बात है? क्या यीशु मसीह ने उसे नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। क्या यीशु मसीह चंगाई नहीं देता था इससे पहले? जरूर देता था। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत घटना होना था और वो व्यक्ति क्या कहता है? हे दाऊद की संतान, हे यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। हालेलुया, मेरे प्यारों, और उसी दया के वजह से वो व्यक्ति क्या करने लगा? हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब लोग कहते हैं कि हम तो पापी हैं, हम तो गलत काम करते हैं, हम तो बहुत सारे गलत कामों में फंसे हुए हैं, मेरे प्यारों, परमेश्वर बाहें फैलाया है, लेकिन वो चाहता है कि हम बोले कि मुझ पे क्या कर? दया। हालेलुया। शायद यीशु मसीह ने उसे देखा होगा, मालूम नहीं, यीशु मसीह ने उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया था, इसे भी दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि वो व्यक्ति क्या करे? बोले, पुकारे कि मुझ पर दया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हमें और आपको भी आवश्यकता है परमेश्वर से हम पुकारे और कहे कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आज जो हमारी अवस्था है, आज जो हमारी ये परिस्थिति है, आज जो हमारी ये दशा है, इस पे दया कर। निश्चय परमेश्वर खड़े होकर के वो कहेगा, लाओ, उसे क्या दिक्कत है? तब आपको अपनी दिक्कत बताने की। हालेलुया। तो ये एक प्रार्थना है मेरे प्यारों। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पुकारे, वो तो दया के लिए हम पुकारे, और जब हम पुकारते हैं वो अनसुना नहीं करता। वचन बताती है वो बहरा नहीं है, दिन में रात वो हमारी बातों को सुनता है। आप गौर कीजिएगा, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, सबकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? सब लोग
के नाम से ये हो जाए। एक ऑर्डर की तरह हम प्रार्थना करते हैं। वचन कहती है ऑर्डर हमें उसे देना है, बीमारी को देना है। ऑर्डर हमें किसे देना है? शैतान को देना है। हालेलुया। वचन बताती है वो व्यक्ति दया के लिए चिल्लाता और यीशु मसीह उसे चढ़ाता। हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में विनम्रता होना बहुत जरूरी है। कठोरता के साथ हमें प्रार्थना नहीं करना, एक मन मुटाव के साथ, या फिर कहिए कि एक हमारा भारी मन के साथ हमें प्रार्थना नहीं करना, बल्कि विनम्रता के साथ प्रार्थना करना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। इसी पुस्तक में निकालिएगा 15 अध्याय उसका 19 पद में क्या कहता है? लूका में ही 15 अध्याय उसका 19 पद में क्या कहता है? अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रखो। हालेलुया। ये वही व्यक्ति के विषय में मेरे प्यारे, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे बुढ़ा पुत्र के विषय में, और क्या कहता है? अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो विनम्रता अब इस व्यक्ति में आ गया, जो व्यक्ति कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अपने पिता से अपना अधिकार ले लिया था। क्या कहता है? जो मेरा अधिकार है वो मुझे दे दीजिए। आज वो व्यक्ति क्या कह रहा है? एक मजदूर के समान हमको रखिए। विनम्रता उसमें आ गई। मेरे प्यारों, अब हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस परिस्थिति में चले जाए तब हम विनम्रता की प्रार्थना करें, नहीं, बल्कि आज ही हमें वो विनम्रता की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज ही हमें वो विनम्रता की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इंतजार नहीं करना है कि हम जिस दिन सुअरों के साथ खाना खाएंगे उस दिन हम विनम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे, नहीं, बल्कि आज ये मौका है कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें क्या करे? सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर हमें सुन ले। मेरे प्यारों, प्रार्थना पूरे दुनिया के लोग करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे सिख, चाहे कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हर कोई प्रार्थना करते हैं। लेकिन वचन क्या कहती है? जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें जानना है कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। हमें सीखना है कि कैसे परमेश्वर प्रसन्न होगा, तभी वो सफलता की कुंजी को हम ले पाएंगे। तो पहला क्या था? पहला है वो दया की प्रार्थना। दूसरा क्या है? विनम्रता की प्रार्थना। बुढ़ा पुत्र जब सारा चीज उसका बर्बाद हो गया, सारा चीज खत्म हो गया, जब वो सुअरों के साथ खाना खाता था, तब उसको याद आता है कि मेरे पिता के घर में इतने सारे नौकर हैं जो पेट भरने से भी ज्यादा खाते हैं, और इसीलिए मैं अपने पिता से कहूंगा एक मजदूर के समान हमको रख लीजिए। आज उसको वो बात याद आ रहा है। मेरे प्यारे, हमारे और अपने जीवन में हमें ऐसी परिस्थिति का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे पहले ही हमें विनम्रता की प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। 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 तीसरा और महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भजन संहिता उसके 51 अध्याय के 10 पद। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 10 पद। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 10 पद। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहती है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। दाऊद कह रहा है जिसने कुछ दिन पहले एक गलती किया था, एक बहुत बड़ा गलती किया था, और क्या कहता है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे प्यारों, हमें गलती करने का इंतजार नहीं करना है कि जब हम गलती करेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम गलती करेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे, नहीं, बल्कि आज ही हमें वो शुद्ध मन से परमेश्वर के निकट में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब हम शुद्ध मन से परमेश्वर के निकट में आते हैं, वो क्या होता है? प्रसन्न। वो क्या होता है? खुश होता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? समझ में आ रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे प्यारों, क्योंकि ये सारी चीज हमारे जीवन से क्या है? जुड़ा हुआ है।
आप प्रार्थना कैसे करते हैं मतलब नहीं, क्या बोलते हैं मतलब नहीं, लेकिन जब आप जैसे दया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, आप शुद्ध मन के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या होता है? हमारा और आपका एक ही मकसद है। वचन बताती है कि इंसान पे भरोसा करना क्या है? गलत। जब आप इंसान पे भरोसा करते हैं वो आपको धोखा देगा, वो आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वचन ये भी बताती है कि जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर मैं शरीर की दशा में हूं तो कितना अच्छा भी प्रचार कर लूं, कितना अच्छा भी मैं प्रार्थना कर लूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बताती है उसने हमारे पापों को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। लेकिन उसको प्रसन्न करना भी क्या है? जरूरी। परमेश्वर ने हमें धो करके शुद्ध तो कर दिया, लेकिन नए सिरे से हमें उत्पन्न होना क्या है? जरूरी। हालेलुया। इसीलिए शुद्ध मन से, पवित्र मन से परमेश्वर के पास आना जरूरी। दाऊद जब ये वचन कहता है, इससे पहले उसने एक बड़ी गलती की थी और वो आपको मालूम होना चाहिए उसने क्या किया था। उसने एक स्त्री को देखा और उसमें वो प्रसन्न हुआ और इसलिए उसने उसके पति को क्या किया? मरवा दिया और उससे वो क्या कर लिया? शादी कर लिया, उसको अपने पास रख लिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या दिया? दंड दिया। परमेश्वर ने उसको बहुत भारी दंड दिया और इसलिए वो कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। मेरे प्यारों, आज ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हम भी पहले भक्ति करेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं जाना, बल्कि उससे पहले ही हमें क्या होना है? शुद्ध मन से परमेश्वर के निकट। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या करें? उसकी आवाज को सुने। एक व्यक्ति है बाइबल में, मेरे साथ निकालिएगा पहला सामुएल की पुस्तक, पुराने नियम में है, पहला सामुएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय, पहला सामुएल उसका 3 अध्याय और 10 और 11 पद पढ़िए। पहला सामुएल उसका 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद। तब यहोवा आ खड़ा हुआ। क्या कहता है वचन? तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा। पहले के समान पुकारा। ये किसको पुकारा? सामुएल नबी को। आगे क्या कहता है वचन? शामुएल, शामुएल शामुएल, शामुएल ने कहा, शामुएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या कहता है? शामुएल ने क्या कहा? क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शामुएल से कहा, फिर कहता है यहोवा ने शामुएल से कहा, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ, मैं इस्राएल पर ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। सन्नाटा छा जाएगा। सामुएल नबी के विषय में हम सभी को मालूम है, वो एक रात सोया हुआ, वो छोटा बालक ही था। परमेश्वर उसे पुकारता है, सामुएल, सामुएल। वो दौड़ करके एली नबी के पास चला जाता है। दोबारा फिर परमेश्वर उसे पुकारता है, सामुएल, सामुएल। वो फिर एली नबी के पास चला जाता है और तीसरी बार भी ऐसा ही होता है, लेकिन एली नबी समझ गया था कि इसे कौन बुला रहा है? परमेश्वर। और इसीलिए 10 पद में कहता, उसको पहले ही समझा देता है कि जब अभी तुम कोई अगर पुकारे तो तुम कहना कि तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे, बहुत बार परमेश्वर हमें पुकारता है, बहुत बार परमेश्वर आपके नाम लेके आपको पुकारता है। कई बार हमें सुनाई नहीं देता, कई बार हम सुनते हैं तो लगता है हमारे बगल में कोई बुला रहा है, कई बार हम भटक जाते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई से परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और हम कहते हैं कि तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है, कहिए प्रभु जी क्या कहना है आपको, तब परमेश्वर क्या करेगा आपसे? हालेलुया, हालेलुया। महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों, प्रार्थना करने के साथ साथ हमें उसकी आवाज को भी क्या करना है? सुनना। उसकी आवाज को भी हमें क्या करना है? सुनना। हालेलुया। उसके बाद एक और मुख्य बात है, मत्ती उसका 14 अध्याय का 30 पद में लिखिएगा।
मत्ती उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद में कहते हैं। मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 30 पद। पर हवा को देखकर डर गया क्या कहता है? पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ये मेरे प्यारे कौन है? पतरस है। पतरस है। जब उसने यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखा, उसने भी कहा, यीशु मैं भी पानी में चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा, ठीक है, आ जाओ। और जब वो पानी में चलने लगा, वचन क्या कहती है? वो हवा को देखकर डर गया और वो डूबने लगा। वो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे प्यारे, जब हम किसी कठिन परिस्थिति में रहते हैं, कितनी बार हम कहते हैं कि हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे प्यारों, हमारा सबसे बड़ा बचाने वाला, हमारा सबसे बड़ा जो कहिए कि जो दृढ़ गढ़ है, वो कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा दृढ़ गढ़ कौन है? परमेश्वर। और जब हम उसे कहते हैं, हे प्रभु मुझे बचा, तो परमेश्वर कभी भी देर नहीं करता, वो लेट नहीं करता है। ऐसा ना हो कि हम क्या हो जाए? डूब जाए। हालेलुया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को क्या करना है? हमें समर्पित करना। आप लोगों को एक सवाल है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो खड़े होकर के हाथ उठा के क्यों प्रार्थना करते हैं? बताइए जरा, हाथ उठा के क्यों प्रार्थना करते हैं? इसका क्या मतलब कुछ कारण होगा? पता है आप लोगों को? बताइए। हम लोग हाथ उठा के क्यों प्रार्थना करते हैं? हम लोग ऐसे भी तो खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन हाथ उठा के क्यों प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर खुश होने के लिए। आपने वो फिल्म सब में देखा है ना, पुलिस से आता है बंदूक लेके, क्या कहता है? हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। तो लोग क्या करता है? हाथ को उठाता है। उठाता कि नहीं उठाता? पुलिस जब किसी को पकड़ता है, फिल्म में आप लोगों ने देखा है ना कि कोई चोर है या कोई डाकू है, तो क्या कहता है पुलिस? हैंड्स अप, अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। तो वो क्या करता है? हाथ उठाता है ना? क्यों उठाता है? इसका मतलब वो क्या होता है? अपने आप को सरेंडर कर दिया कि आप मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब चीज आपके हाथ में है। जब पुलिस बंदूक दिखाता है तो कोई भी चोर हो, कोई भी डाकू हो, वो सीधे हाथ उठाता है ना? तो ठीक वही चीज हम भी करते हैं। क्यों हाथ उठाते हैं? हमको कोई बंदूक नहीं दिखाता, हमको कोई तलवार नहीं दिखाता, लेकिन इसका क्या मतलब है? हम अपने आप को सरेंडर कर दिए कि आप मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब चीज आपके हाथ में छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि हम हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब मेरा कंट्रोल अब मेरे हाथ में नहीं है, अब आप मेरे जीवन के मालिक हैं, आप मेरे नाम का खेवनहार है, आप जहां चाहिएगा परमेश्वर मुझे वहां लेके जाइए। मैं क्या कर लिया? अपने हाथ को उठा लिया। हालेलुया। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना। हालेलुया। हम लोग बहुत सारे लोग खेती करते हैं, सभी लोग करते हैं खेती। जब आप बीज को खेत में डालते हैं या कोई भी बीज को जब हम खेत में जमीन में डालते हैं तो वो बीज क्या होता है? बीज ही रहता है। बीज ही रहता है। क्या बीज रहता है? वो बताइए। बीज खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। उससे क्या निकलता है? पौधा निकलता है। उससे क्या निकलता है? पेड़ निकलता है। और उसके बाद वो बहुत बड़ा पेड़ बनता है या फिर पौधा बनता है, और फिर उसमें क्या होता है? फूल होता है या फल। तो पहले क्या गिरा था? एक बीज गिरा था, और वो बीज क्या हो जाता है? मर जाता है। यानी कि वो अपना सरेंडर कर देता है, वो सब चीज त्याग देता है, और उसी बीज के अंदर में से पौधा निकलता है। तो मेरे प्यारों, जब तक हम और आप ऐसा सरेंडर नहीं करेंगे, ऐसे अपने आप को नहीं देंगे परमेश्वर
22 अध्याय का 42 पद, लूका 22 का 42 पद में क्या कहता है? लूका उसका 22 उसका 42 पद। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये घटना तब की है जब यीशु मसीह को जिस रात पकड़ा गया उससे ठीक कुछ देर पहले वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहे थे और क्या कहते हैं कि ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा दो, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी। यीशु मसीह जानते थे कि वो दुख, वो दर्द कितना भयानक है, वो मौत कितना भयानक है, इसीलिए वो प्रार्थना करता है, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पर वो सरेंडर कर दिया। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, जो आपकी इच्छा है आप करिए। मेरे प्यारों, हम कितनी बार अपने आप को सरेंडर करते हैं? हम कितना बार हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं? हम कितना बार एक बीज के समान मर जाते हैं? मरने का मतलब हमारा प्राण को त्यागना ही नहीं, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसीलिए जरूरी है जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को क्या कीजिए? सरेंडर कीजिए। जब पुलिस ऐसे बंदूक दिखाता है, आप कुछ नहीं करता है, शांत खड़ा रहता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के सामने में खड़े होने का। हालेलुया। इसीलिए हम लोग हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं ताकि उस चीज को अनुभव करने पाए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब चीज परमेश्वर आपके हाथ में है। हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा दीजिए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पर। हालेलुया। मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण चीज है मेरे प्यारों, वो है क्षमा, वो है माफ। जब यीशु मसीह को इसी वचन में पढ़िएगा, अगला अध्याय 23 अध्याय का 34 पद में पढ़िएगा, 23 अध्याय उसका 34 पद में पढ़िएगा, लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? क्रूस पे लटका हुआ, उसके हाथों में कील ठोके गए हैं, छोटा छोटा कील नहीं, बड़ा बड़ा कील है, आर पार हो गया है, यहाँ तक कि लकड़ी में भी आर पार हो गया है, पैरों में भी कील ठोक दिया गया है, सर पे वो कांटों का मुकुट है, 39 कोड़े भी पड़ चुके हैं, और वो क्रूस को खुद से उठा के जहां पे लेके जाना है वहां तक भी लेके गए, और तब क्या कह रहे हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर। मेरे प्यारों, जब आप ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं, जितना सारा बात आज आप लोगों ने सीखा, तो निश्चय ही परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न। वचन बताती है हम शारीरिक दशा में उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, कह ले कि मैं शरीर में रह करके, यानी कि जो शारीरिक काम करके मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं झगड़ा करूंगा, मैं ईर्ष्या करूंगा, अगर आप उम्मीद करेंगे कि मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हालेलुया। ये सारी चीजों को हमें क्या करना होगा? जो शरीर के काम है उसे हमें दूर करना। ऐसा नहीं है कि असंभव, ये नहीं हो सकता, या ये बहुत नामुमकिन सा चीज है, ऐसा नहीं। परमेश्वर में हम सब चीज क्या कर सकते हैं? संभव। परमेश्वर में हर एक चीज क्या है? संभव। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे प्यारों हम कैसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर खुश हो सके। जितनी बातों को हमने सुना है आज, उसको गौर से समझिए मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो वो दया की प्रार्थना हमें करना है, जैसे उस अंधे भिखारी ने दया के लिए प्रार्थना किया कि मुझ पे दया कर। उसके बाद विनम्रता के साथ प्रार्थना करना जरूरी है मेरे प्यारे। उसके बाद शुद्ध मन से प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की आवाज को भी सुनना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम बहुत प्रार्थना करेंगे
हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। और मेरे प्यारे, हमें वो सरेंडर, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करना और हमें क्षमा भी करना। प्रभु सेनाओं के लिए सचमुच तू महान है, तू पवित्र है राजा, तेरे जैसे कोई भी नहीं। यीशु की लोग, यीशु की लोग मेरे प्यारे, आप उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने का हमारा पहला काम होना चाहिए, हमारा पहला मकसद होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जीवन का कोई और मकसद नहीं।